हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी 60 से 62वीं की जो परीक्षा संपन्न हुई है 12 फरवरी 2017 को, तो उसकी मैंने विभिन्न सेक्शन को इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो इस सेक्शन में दोस्तों मैं जो करंट अफेयर से जो प्रश्न आए हैं और उससे और जीके से संबंधित जो प्रश्न हैं उस को शामिल कर रहा हूँ। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जैसे कि पहला प्रश्न आप जैसे देख रहे हैं कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों जो ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, शांति पाइपलाइन। ठीक है, शांति पाइपलाइन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक बात और है दोस्तों कि इसमें ऑप्शन ई जो पांचवा ऑप्शन है उसमें दो ऑप्शन है और ये पहली बार इस परीक्षा में ये पैटर्न को लाया गया है। ठीक है, तो अब ठीक है, तो अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये भारत का 2016 की सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो ये 2016 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इसका स्थान जो है दोस्तों 110वां है। ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, उसके बाद है कि ये थोड़ा सा इसमें लोग विद्यार्थी जो है जो जिन्होंने एग्जाम दिया है थोड़ा सा उलझ गए थे। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये चूंकि अभी रिसेंटली में पेरिस जलवायु वाला कन्वेंशन हुआ था, तो अभी तो जो रिसेंटली अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जो कमी 2% और मिनिमम 1.5% करना था तो उससे संबंधित है। लेकिन अगर ये फ्यूचर जो पास्ट में जो भी हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन, तो वो जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित रहे हैं, तो जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन की कमी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन में ठीक है विवाद हो गया है। तो ये तो देखना पड़ेगा कि बीपीएससी कौन से प्रश्न को शामिल मतलब कि कौन से ऑप्शन को शामिल करती है। तो ऐसे ऑप्शन अभी डी माने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी है। ठीक है, लेकिन बीपीएससी के जो आंसर शीट है उसके अनुसार देखना पड़ेगा कि एक्चुअली उसने माना क्या है। अब ये चौथा जो है प्रश्न दोस्तों ये है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मतलब यूएस में के चुनाव में जो राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो किसके राष्ट्रपति उम्मीदवार थे। तो दोस्तों वहाँ डेमोक्रेटिक थे बराक ओबामा जो अभी दो अपने कार्यकाल को पूरा किया है, और इस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी से हिलेरी क्लिंटन थी और रिपब्लिकन पार्टी से ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जो नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है। तो ये ऑप्शन डी इसका वेनेजुएला है दोस्तों। हालांकि अमेरिका में भी अमेरिका और रूस में भी है, लेकिन जो कोष देखा जाए तो वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन डी है, 5 का ऑप्शन डी है। ठीक है, छठा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव कौन है। तो ये नौवे बने हैं, वान की मून की बाद जो है नौवे हैं। तो एंटोनियो गुटरेस हैं। तो एंटोनियो गुटरेस बने हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद है सातवां है बैलिस्टिक मिसाइल्स को बढ़ावा को रोकने के वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट HCOC को हाल ही में निम्न में से किस देश ने ज्वाइन किया है। तो यहाँ दोस्तों देखिए ज्वाइन करने से संबंधित है। ठीक है, तो ये ज्वाइन करने से संबंधित है। थोड़ा सा यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं थोड़ा सा फंस गए थे क्योंकि ये ज्वाइन जो शब्द है नहीं देख पाए थे। तो खैर, तो नया जो ज्वाइन किया वो भारत है। ऑप्शन सी सही है, 7 का सी सही है। ठीक है, अब है आठवां प्रश्न है कि 2016 का नोबेल पुरस्कार किसे जाना जाता है। तो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये बॉब डिलन को दिया गया था, ऑप्शन सी। तो बॉब डिलन दोस्तों है ये म्यूजिक से रिलेटेड हैं और साहित्य में इस तरह कोई भी ये नए परंपरा के अनुसार इन्हें दिया गया है। ठीक है, क्योंकि संगीत में इन्होंने नए खोज किए हैं तो शायद इसीलिए दिया गया है इनको। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
ये देखिए, ये दोस्तों है नवा प्रश्न है, यूरोजोन का नवीनतम सदस्य कौन है? तो ये नवीनतम सदस्य जो लिथुआनिया है यूरोजोन का, ठीक है। तो अभी सबसे नया है। और उसके बाद है 10वां है कि यूनाइटेड किंगडम की राज्य के अध्यक्ष जो है, ये जो है बी है, महारानी एलिजाबेथ है। सबसे लंबा समय कार्यकाल इनका रहा है, ठीक है, अध्यक्ष। उसके बाद 11वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? तो ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। 11 का ए है, ऑप्शन ए सही है। 12वां प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त घोषित किया गया है? तो ये ऑप्शन के अनुसार डी है, ठीक है, डी है। और सेकंड जो है हिमाचल प्रदेश है, और असम बिहार में ऐसा कोई नहीं है इस तरह से। तो ये सिक्किम है जो पहला राज्य है घोषित किया गया था खुले में शौच से मुक्त राज्य सिक्किम है। दूसरा हिमाचल है। उसके बाद भी है जो शहरी क्षेत्रों में आंध्रा है, गुजरात है, जिन्होंने कुछ अपने 180 और 110 शहरों को इन्होंने जो शहर के हैं उसको घोषित किया है, ठीक है। अब है 13वां प्रश्न, देखते हैं कि ये कहता है कि भारत का वित्तीय वर्ष जो है 2016-17 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? तो ये इकोनॉमिक्स सेक्शन का है, लेकिन करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%, यानी ऑप्शन बी सही है दोस्तों, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 है। उसके बाद वर्ष 2016 का संयुक्त सेना अभ्यास जो है मैत्री भारत तथा अन्य किस देश के मध्य हुआ था? तो दोस्तों ये थोड़ा सा इस प्रश्न में भी बहुत विद्यार्थी उलझ गए थे, क्योंकि जो बुक्स वगैरह में बहुत सारे देश के साथ तो दिया गया था, मतलब कि कौन कौन सा किस देश के साथ कब और कहाँ और किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, लेकिन ये थाईलैंड वाले ऑप्शन बहुत कम में रहते हैं कि थाईलैंड के साथ भारत का क्या नाम है। तो खैर ये ऑप्शन बी है, थाईलैंड के साथ हुआ था मैत्री। अब 15वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माँ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। तो भारत का प्रथम जो टेक्सटाइल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र जो ये सब टेक्सटाइल से रिलेटेड राज्य हैं, मतलब स्टेट हैं। तो चूंकि अब यहाँ तो महाराष्ट्र है नहीं, इसलिए ऑप्शन एक ही बार में देखते पता चल जाता है कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें कुछ विवाद भी है, लेकिन विवाद नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन सी ही है, 16 का सी, ठीक है। अब ये 17वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो ये मसाला बॉन्ड है, थोड़ा सा नाम भी हटकर है, तो ये मसाला बॉन्ड है, ऑप्शन बी सही है 17 का। उसके बाद है कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा रेल दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए कौन सा रेल सुरक्षा तंत्र जारी किया गया है? तो ये त्रिनेत्र है, ठीक है दोस्तों, त्रिनेत्र है, तो ध्यान देंगे, त्रिनेत्र है ये यानी ऑप्शन बी 18 का बी होगा सही। और कैशलेस लेन देन के बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो ये ऑप्शन डी इसका सही है, नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था, ठीक है। अब है जो 20वां है कि भारत में प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, LIGO लैब किस राज्य में स्थापित होगी? तो ये महाराष्ट्र में होगी, यानी कि ऑप्शन बी 20 का बी होगा, महाराष्ट्र। उसके बाद है 21वां है, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश को अधिकतम स्वर्ण पदक मिले हैं? तो अमेरिका को मिले हैं, ऑप्शन ए, अमेरिका को सबसे अधिक स्वर्ण पदक मिले हैं। उसके बाद है फीफा 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कतर में होगा, ठीक है। तो उसका 23वां प्रश्न है, यानी कतर में 23वां कि 2016 का डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किस देश ने जीता है?
तो अर्जेंटीना ने जीता है दोस्तों। तो इस उसके बाद है ये दोस्तों, ये बिहार से 24वां प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? तृतीय स्थान पे है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।